हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यूट्यूब के चैनल फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ @2411 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं नालबंद चौराहा जो कड़ा मार्केट है और यहाँ की फेमस दुकान है रमेश भाई की। इससे पहले भी मैं रमेश भाई की वीडियो बना चुका हूँ। रमेश भाई के बच्चे राहुल भाई, बादशाह भाई, इन लोगों से आपकी मुलाकात करा चुका हूँ। ये यहाँ सुबह ही सुबह करीब 5-6 बजे पूरा मार्केट यहाँ लग जाता है। और यहाँ ये नालबंद चौराहा है, फिरोज़ाबाद का इलाका है नालबंद चौराहा। यहाँ एक पुलिस चौकी है और पास में ही डॉक्टर नवेद की दुकान है। मैं अभी आपको नालबंद चौराहा से नाले की पुलिया होते हुए इमामबाड़ा चौराहे तक लेके जाऊंगा, क्योंकि इसकी दूसरी साइड और भी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसी में ही कम से कम 9-10 मिनट लग जाएंगे मुझको आपको दिखाने में। तो जगह जगह क्या क्या बिक रहा है, कैसे कैसे फिरोज़ाबाद के अंदर चूड़ी का कारोबार चल रहा है, क्योंकि यहाँ आप सुबह सुबह आएंगे तो बहुत सारी डिज़ाइनें एक साथ आपको इस पटरी बाज़ार में दिखाई देंगी, क्योंकि मिलने वाली है आपको यहाँ पर एक से एक अच्छी डिज़ाइन भी मिलेगी, सस्ती डिज़ाइन भी मिलेगी। और इसमें जो रिएक्शन वगैरह होती है, जैसे ये ठेला दिखाया जा रहा है, ये बहुत सस्ते वाले आइटम है। तो यहाँ पर एक बार पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ से माल ख़रीदने के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। बहुत होशियार आदमी का काम है, जो काबिल आदमी हैं, जो चूड़ी के काम को जानते हैं और चूड़ी के काम को करते हैं, वो यहाँ से अच्छी चीज़ सस्ते दामों में ख़रीद सकते हैं। और जो नए लोग हैं, जो ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, नए लोग हैं जिनको मालूम नहीं है ख़रीदारी कैसे करनी है, तो वो तो यहाँ आते हैं और एक तरफ से सोचते हैं कि यहाँ सस्ता मिल रहा है। यहाँ पर जो क्वालिटी गोदाम के अंदर मिलती है और यहाँ जो मिलती है उसमें बहुत अंतर होता है। गोदाम का जो छटा हुआ माल होता है, फ्रेश दुकानों का छटा हुआ माल होता है, यहाँ बिकता है और अच्छा माल भी बिकता है। दोनों ही बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए आपको सदर बाज़ार से आना पड़ेगा। 10-10 रुपये बैटरी रिक्शे वाला लेगा। सुबह ही सुबह सन्नाटा होता है। रास्ते में ये नालबंद चौराहा है और नाले की पुलिया पड़ती है। यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे कचौड़ी की ठेले और समोसों की दुकानें, बिरयानी की दुकानें रास्ते भर आपको मिलेंगी। क्योंकि यहाँ आने के बाद में आप कुछ सुबह चाय नाश्ता भी चाहिए, उसके लिए भी चाय के होटल हैं, चाय की दुकानें हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा था कि चूड़ी ख़रीदने के लिए बहुत होशियार होना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर चूड़ी ख़रीदने के लिए होशियार होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नए लोगों को मालूम नहीं होता कि ये जो माल बिक रहा है डिफेक्टेड है या ओरिजिनल माल है। ओरिजिनल माल की रेट अलग होती है, डिफेक्टेड माल की रेट अलग होती है, क्योंकि वो चटक वाली चूड़ी होती है। गोंद से चिपका के आपको दिखा देंगे, वो दिन 2 दिन 4 दिन अच्छी चलती है, उसके बाद ख़राब हो जाती है। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि सभी लोग माल ख़राब बेच रहे हैं, लेकिन मार्केट की बढ़ती हुई लोकप्रियता की वजह से यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो मेन अपने दुकानें हैं, उन लोगों ने भी सुबह ही सुबह दुकान खोली। जैसे ये दुकानें बंद हैं, कुछ दुकानें सुबह जल्दी खोल लेते हैं, तो वहाँ से आपको माल अच्छा मिल सकता है। यहाँ आपको परख की ज़रूरत है। यहाँ आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। जिस तरह समाज में होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी भी मिलेगी और ख़राब भी मिलेगी। सुबह ही सुबह जितनी ये भीड़ दिखाई दे रही है बैटरी रिक्शों की, आने जाने की, आगे आपको दिखाऊंगा, आगे जाम लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ बिरयानी बिक रही है और ये हमारे फिरोज़ाबाद की मशहूर बिरयानी है। ये बाजे वाली गली के सामने मिलती है। यहाँ देखिए अब ये जाम लगा हुआ है कि सिर्फ व्यापारियों की वजह से, और जो व्यापारी माल लेके आते हैं, माल लेके जाते हैं, उसकी वजह से तमाम ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि व्यापारी आ रहे हैं, तो भीड़ की स्थिति है और जाम की स्थिति है। वरना अमूमन और शहरों में आप देखेंगे कि सुबह ही सुबह सन्नाटा होता है, रोडों पे कोई नहीं होता है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे शहर फिरोज़ाबाद के अंदर रहते हैं जहां सुबह 5 बजे 4 बजे सुबह हो जाती है।
लोग रात को 3-3:30 बजे घर से उठते हैं और अपना अपना माल रेहड़ी पे लाद के यहाँ लेके आ जाते हैं। ये हमारा फारूकी गेट है। यहाँ पे भी ये जितने भी ठेले लगे हुए हैं, यहाँ भी एक से एक बढ़िया नग वाली, प्लेन वाली, कटिंग वाली, जरी वाली सभी तरह की चूड़ियाँ यहाँ मिलती हैं। और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आके चूड़ियाँ बेचते हैं और बड़ी दूर दूर से आके यहाँ लोग चूड़ियाँ ख़रीदते हैं, क्योंकि चूड़ियों का ही मार्केट है, चूड़ियों का ही शहर है। यहाँ पर सब कुछ जो कुछ भी मिलता है चूड़ियों के अंदर ही मिलता है। हर काम चूड़ियों से जुड़ा हुआ है। फिरोज़ाबाद का हर आदमी चूड़ी के कारोबार से जुड़ा हुआ है। अगर वो मट्टी भी बेच रहा है तो वो कारखाने में कहीं ना कहीं मट्टी लगती है। हर चीज़ जो भी है, रस्सी बेच रहा है, कोई थैला बेच रहा है, कोई झोला बेच रहा है, कोई कार्टून बेच रहा है, तो हर तरह की चूड़ी यहाँ पर आपको मिलेगी और हर तरह का काम मिलेगा। सभी काम यहाँ के जो है चूड़ी से संबंधित है। और इस वक्त तीज आने वाली है और रक्षाबंधन आने वाला है, तो इसी वजह से यहाँ मार्केट में देखिए ये हरे हरे की डिज़ाइनें हैं। और मैं जो नंबर स्क्रीन पर चला रहा हूँ, जो नंबर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उस पर आप संपर्क करके चूड़ी मंगा सकते हैं। पिछली वीडियो मैंने होल सेल के ऊपर बताई थी कि होल सेलर कौन है, तो अगली आने वाली वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको यही बताना चाहता हूं कि आप फिरोज़ाबाद आएँ और फिरोज़ाबाद आके चूड़ी ख़रीदने में जो मज़ा है वो घर बैठे चूड़ी मंगाने में मज़ा नहीं है। क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि 2, 4, 5 हज़ार तक का तो माल आप मंगा सकते हैं, ठीक है। और कुछ माल ऐसा भी है जो यहाँ जयपुर से आता है और यहाँ बिकता है। आपको जयपुर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो माल आपको यहीं अवेलेबल हो जाएगा एक ही जगह। अभी जैसे पीछे दिखाया था, एक रेहड़ी पर जयपुर से आए हुए कार्टून उतर रहे थे। और अब हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हौले हौले इमामबाड़े चौराहे के पास आ गए हैं। यहाँ सब ये प्लास्टिक के जितने भी आइटम बिकते हैं वो लगे रहते हैं। यहाँ ये देखिए, ये बहुत पुराना एक पटरी है, पटरी बाज़ार, और पटरी पे ये माल बेचते हैं। यहाँ पे इनका बहुत पुराना दुकान है। यहाँ मैंने इनका एक बार वीडियो बना के आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आपको अगर चूड़ी ख़रीदनी है, अच्छी चूड़ी ख़रीदनी है, बढ़िया चूड़ी ख़रीदनी है, तो फिरोज़ाबाद आइए। फिरोज़ाबाद आने से आपको तजुर्बा बढ़ेगा चूड़ी की ख़रीदारी से, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, ये सब चीज़ें आपको पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी। यहाँ पूरे हिंदुस्तान से व्यापारी आते हैं, तो मैं भी आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि आप भी यहाँ आइए, चूड़ी खरीदिए और लाभ उठाइए। यहाँ बहुत बहुत दूर से ये मुग़ल सराय वगैरह, मिर्ज़ापुर से यहाँ से व्यापारी आए हुए हैं जो हमारी दुकान पर भी आते हैं। मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया था, वो हमारी दुकान पर भी आती हैं लेडीज़। और इस तरह से इस इमामबाड़े चौराहे के बराबर में ही अंदर जाके मेरी भी दुकान है। तो कभी फिरोज़ाबाद आना हो तो मुझसे भी मुलाकात कीजिए, और हो सकता है मैं आपको अच्छे दुकानदारों से मिलवा दूं जिनसे आप चूड़ी खरीद के अपना रोज़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। और होल सेलर जो है वो ज़रूर आए। ये सामने गली बोरान है, ये इमामबाड़े चौराहे पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। ये सामने गली बोरान है, ये सदर बाज़ार है, और इधर यहाँ ये इमामबाड़ा है। ये इमामबाड़े के अंदर ही मेरी यहाँ पर दुकान है। और ये यहाँ पर एक जो हमारे दुकानदार हैं कचौड़ी वाले, कचौड़ी, जलेबी, समोसे, सब चीज़ यहाँ सुबह से ही तैयार मिलती है। अच्छा ये आइटम बनाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट कचौड़ियाँ हैं इनकी, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन है। रसगुल्ले भी मिलते हैं दिन भर इनके यहाँ, ये कचौड़ी वगैरह मिलती हैं। और शाम दोपहर को छोले भटूरे बनाते हैं। यहाँ तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।